वेलकम टू द न्यू व्लॉग। हाँ, थोड़ा सा आवाज़ पता नहीं फॉर सम रीज़न ठीक से नहीं आया। इसके लिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। बस यहाँ पे मैं यही कहने वाला हूँ कि आज हम मंडप डाल रहे हैं। तो ये सब मैनुअल प्रोसेस है। यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार की प्रोफेशनल की हेल्प नहीं है। ये काफ़ी ट्रेडिशनल तरीके से हमने क्या-क्या तैयारी की है वो हम दिखा रहे हैं। सब काफ़ी शर्मा रहे थे यहाँ पे। मेरे भाई है जो रेड टी-शर्ट में है संग्राम, उनके दोस्त यहाँ पे आए हुए हैं। अभी हम प्रोसेस यहाँ पे दिखाएँगे, ये भंडारा से पहले, इसके बाद भंडारा का व्लॉग आएगा, ठीक है? तो जो दिन हमने करीब-करीब 600 बच्चों को हमने भंडारा अन्नदान किया था। तो ये हर साल होता है और ये कुछ सामान जो है, ये हमने लाया है जो ऑलरेडी प्रोफ़ेशनल है बट हम कर रहे हैं मैन्युअली। उसके पास प्रोफ़ेशनल है, अभी नया-नया सामान तो आता है जो लोहे के पाइप से रेडीमेड उसको खोदना भी नहीं पड़ता है बट हमारे पास वो सब चीज़ें नहीं थी। तो हमारे पास है 15 बाय 30 का मंडप, जो मैंने उल्लासनगर से लिया था, जो आपको थोड़ी देर में दिख जाएगा। तो हम उसको डिवाइड कर रहे हैं कि एटलीस्ट 3 बाम्बू पर साइड डालें। सो 2 साइड हॉरिज़ॉन्टली एंड वर्टिकली 3, ऐसा मतलब 15 बाय 30, तो 15 फीट के लिए अराउंड 2 बाम्बू और 30 फीट के लिए अराउंड 3 बाम्बू। तो जो अंदाज़ा हमने माप लिया था उसके हिसाब से देखो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग रही है, और जो हाथ में है लोहे का आपको दिख रहा है वो काफ़ी ज़्यादा वज़नदार है, और इसको ज़्यादा काफ़ी हम ये सारे खड्डे हैं जो 6 है अराउंड, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी और काफ़ी ज़्यादा हाथ भी दुखने लगा। मोस्टली मेरे भाई ही कर रहे थे। मैं छोटा-मोटा जो घास उगा था, सूखा हुआ था, वो निकाल रही है। तो काफ़ी ज़्यादा पार्ट मैंने यहाँ पे स्किप भी किया है, कट शॉर्ट किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से हम वन बाय वन इसको लगा रहे हैं। असली मज़ा तो अभी आपको अभी पता चलेगा। तो बहुत लोगों आई डोंट नो, जब ट्रेडिशनली करते हैं तो कितने जनों को ये टेक्निक पता है। पहले आप तो खड्डा करो, उसके बाद ये ना हेवी बाम्बू है, ठीक है? ये जो बाम्बू है वो नॉर्मल बाम्बू नहीं, काफ़ी हेवी है। मतलब नॉर्मल बाम्बू से आप सिक्का कर लो, उससे दुगना या तिगना, मतलब 3 गुना ज़्यादा आप मिलेगा। और ये हमारे पास कुछ लोखंड के पाइप्स थे, उनको भी हमने यूज़ किया। देखो 6 बम्बू हमने लगाए और बीच में हमने पूरा कवर कर रहे ऐसे 2 बाम्बू रख के। ये जो एक हल्का है और एक लोखंड का पाइप है। सो यहाँ पे सब कुछ वज़न के हिसाब से नहीं, जुगाड़ के हिसाब से तैयारियाँ हो रही है। तो आपने देखा बीच में ऐसा डाला। अब इसके आगे मज़ा है, असली मज़ा जो मुझे भी पहले नहीं दिखा था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने सारे बाम्बूज़ लगा के रेडी हो गए, और आप हाथ देख सकते हैं उछाले गिर जाते हैं लिटरली। वो इतना हैवी, और उसका जो उसके ऊपर जो डिज़ाइन है ग्रिप के लिए, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। तो अब एक साइड का हो गया है, सिमिलर हम दूसरी साइड को भी बांधेंगे। और आगे आप देखोगे तो यहाँ पे हमने बांध चुके हैं। तो अब देख लीजिए किस तरह से बांधा है यहाँ पे। तो ऑल साइड से हमने बांधा है सिमिलर स्ट्रक्चर। 10 2-2 बाम्बूज़ रखे, जहाँ पे लोखंड का है लोखंड का, जहाँ पे ओरिजिनल बाम्बू है वहाँ पे बाम्बू। तो आप देख रहे हो, और हमारे जो चाचा है जो बांध रहे वो मिलिट्री में थे। तो उनको और उनके बेटे को, उन जो भी मिलिट्री में ही है, संग्राम नहीं ऑफ कोर्स, बट उन्होंने उनको गार्ड मारना सिखाया अलग अलग टाइप के, मजबूत, सिंपल, जो छूटने में आसान हो बट बांधे तो मजबूत। तो अब आपकी नेक्स्ट स्टेप क्या करना है पता है? बीच में आपको रस्सियाँ बाँधनी है, बीच में, आपके हाइट पहुँचे उस हिसाब से। आप यहाँ पे देख सकते हो हमने बेसिक स्ट्रक्चर कर लिया है, हमारा मेन बाम्बू वाला स्ट्रक्चर, और नीचे हमने 2-2 बाम्बू करके बीच में डाला है। अभी बीच में डाल के क्या करेंगे, जो नीचे का स्ट्रक्चर है, जो हमने नीचे रखा हुआ स्ट्रक्चर है, वो पहले उसको बाँध के लेंगे इन द मिडल। ठीक है? तो उससे क्या फ़ायदा होगा पता है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम मिडल में इसको बाँध रहे हैं, तो आप देख सकते हो ये अलग-अलग टाइप्स की जो गाँठें हैं वो बाँध रहे हैं हमारे चाचा। रस्सी की अलग-अलग टेक्निक्स जो होती है वो, और ये छूटने में काफ़ी आसान होती है। हम छोड़ते हैं ना, तब का व्लॉग तो नहीं बनाया बट काफ़ी आसानी से छूट जाती है। और बाँधते हैं तो मज़बूत। तो थोड़ा-सा अंधेरा तो हो चुका है बट काम तो जारी है। तो ये सब करने में हमको अराउंड साढ़े 3 घंटे लगे। देखो, अभी यहाँ पे बीच में हम बाँधेंगे, सारे पूरे स्ट्रक्चर को हम बीच में बाँधेंगे। इतना ऊपर भी नहीं और इतना नीचे भी नहीं, इतना हाइट पे कि हम वहाँ पे मंडप बाँध सकें, समझे? मतलब बीच में आप पहले बाँधो पूरा स्ट्रक्चर उठा के, और इस स्ट्रक्चर को फिर आप जो मंडप है आसानी से
विद द हेल्प ऑफ जो गोटियाँ होती हैं, कंचे कंचे जिसे हम कहते हैं, उसकी हेल्प से आप फटाफट फटाफट बांध लो। देखो कितना मस्त मौसम हो रहा है। तो ये पूरा बीच में स्ट्रक्चर बांध के रेडी हो चुका है। ठीक है, अभी हमने मंडप निकाला जो मैंने उल्लासनगर से लिया है, फिर से कह रहा हूँ, और ये हमको गिरा अराउंड 4,500। ठीक है, विद झालर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने ना उसमें ना कंचे बांध चुके हैं ऑलरेडी, और देखो ऐसा फैला दिया है, और सिर्फ यहाँ पे ना उसको कंचे की हेल्प से इन बिटवीन जो माप है जो हमने मेजर किया था उसको कंचे बांध देंगे और फटाफट फटाफट रस्सियाँ बांध लेंगे पूरा सीधा सीधा पूरे स्ट्रक्चर को। और यहाँ पे मम्मी भगवान की पूजा करती हुई बोलो हर हर महादेव। तो हमारे महादेव है, ऊपर विट्ठल रुक्मिणी है, तो ये हमारा छोटा सा मंदिर है, यहाँ पे बजरंग बली है, गणेश जी है। तो यस, दर्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे सब कुछ करते हुए इसे कहते हैं झालर, जो साइड का पार्ट होता है ना उसे कहते हैं झालर। तो आप देख सकते हो हमने फटाफट फटाफट कंचे की मदद से सब जगह रस्सियाँ बांधी और वहाँ पे बांध दिया। सिमिलरली ये भी हम उसको रस्सियों से बांध लेंगे। ठीक है, तो पर्दा में तो कोई खड्डा तो रहेगा नहीं जो मंडप है। ठीक है, इसके लिए देखो हमने ऐसा कंचे बीच में डालो, उससे रस्सी से बांधो और सीधा बाम्बू से अटैच कर दो, सिंपल। और जहाँ पे आपको लगे कि थोड़ा सा खड्डा गिरा है, कुछ पर्दा नीचे गया है, तो वहाँ पे फिर से कंचा बांध दो और टाइट खींच के आप उसे कर लो। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे कंचा डाल रहे हैं, कंचे में रस्सी डालेंगे और उसको टाइट कर लेंगे। इट इज़ एट सिंपल एज दैट। हाँ, जितना बोल रहा हूँ सिंपल उतना वो सिंपल है नहीं, उसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो बट हाँ, कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम रहे और प्रोफेशनल कोई नहीं मिला, आपको मजबूरी है, आपके पास मंडप है, थोड़े पास बाम्बू है, आपको पता नहीं है कैसे करना है, तो ये टेक्निक आपको ज़रूर मालूम होनी चाहिए। तो इन बिटवीन आप देख सकते हो कि बीच में हमने पूरे स्ट्रक्चर को रेडी किया है। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ इस स्ट्रक्चर को जो बीच में बांधा था उसको, उसकी गांठ को, यहाँ पे देखो चाचा जी जो जहाँ पे ढीला हुआ है वहाँ पे कंचा डाला, वहाँ पे रस्सी लाया और वो खींच के बाम्बू को बांध देंगे। तो उससे क्या होगा, स्ट्रक्चर जो ढीला था वो टाइट हो जाएगा। हम सब कुछ यहाँ पे थक गए, मैं भी थोड़ा बहुत हेल्प करा। हाँ, मैं वीडियो बना रहा, तो जब जब वीडियो बना तो ऑफकोर्स मैं वहाँ पे रहूँगा नहीं। तो ये देखो अभी क्या करेंगे, हम जो बीच वाला रस्सी है उसको निकालेंगे, उसको निकाल के सिर्फ ऊपर डालेंगे जितना हाइट पे चाहिए, और वो सिमिलर गांठ आप फिर से बांधेंगे। या बीच का स्ट्रक्चर उठाओ, वन साइड से ऊपर ले लो जितना हाइट पे आपको चाहिए। ऊपर तो देखो वही रस्सी हमने ऊपर डाली है। ठीक है, तो गांठी वैसे बांधो कि वर्क आप उसको इजीली हैंडल कर सके। तो सारे एंड से देखो, अभी एक साइड से नीचे है, एक साइड से ऊपर, तो एक साइड से हम एक एक बाजू सिर्फ उठाएंगे जो स्ट्रक्चर को, और जो गांठ हमने नीचे बांधी थी वही गांठ हम ऊपर बांधेंगे जितना हाइट पे चाहिए वहाँ पे। और इस तरह से आपका मंडप जाके रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा जो भाई है संग्राम, वो थोड़ा सा बम्बू वगैरह चेक कर रहा है। इस तरह से कुछ देखो मंडप हमने लिया था तो 4,500 का है, 15x30 का है। ठीक है, 15x30 का विद झालर 4,500 में उल्लासनगर से मैंने लिया था। तो ऐसा कुछ हमारा मंडप रेडी हो चुका है फाइनली। आप यहाँ पे देख सकते हो कितना प्यारा है। तो होम हवन रहेगा तो आपको थोड़ा सा और ऊपर बांधने की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि उसको आग से उसे प्रोटेक्शन मिले। तो अभी यहाँ पे तो सिर्फ सब खाना खाने वाले हैं, तो हमको ज़्यादा हाइट भी एकदम अभी एवरेज हाइट पे रखा है। यहाँ पे बस थोड़ा सा झालर ऊपर ले रहा है क्योंकि हमने जो सीसीटीवी लगाया है उसमें बीच में कुछ पार्ट ना है झालर का और घर हमारा पूरा दिखे। ठीक है, तो दैट्स द रीज़न हमने वहाँ से थोड़ा सा झालर ऊपर लिया है ताकि हमारा सीसीटीवी में कवर हो जाए। और एट द एंड हमने छोटी सी पार्टी की, थम्स अप और सिंगदाना, क्योंकि हम में से कोई भी पीता नहीं, अल्कोहल कंज्यूम नहीं करता, इवन चाचा भी नहीं। तो हमने थम्स अप थोड़ा सा रिलैक्स करके सिंगदाना खा के थोड़ा सा पार्टी किया। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।